हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल साइंस स्पॉट। माय नेम इज प्रीति। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। टॉपिक वाइज ये सीरीज चल रही है। इसमें आपको जो भी टॉपिक में डाउट है आप मेरी वीडियो की लिस्ट में जा करके उस टॉपिक को सर्च करके आप देख सकते हैं आराम से। इस टॉपिक को हम 10 से 12 मिनट के अंदर यहाँ पर फुल एनसीईआरटी की लाइन वाइज लाइन कंप्लीट करते हुए समझ लेंगे। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं मैं आपको, तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर जो फ्लावरिंग प्लांट जो है, आपके जो भी प्लांट होते हैं, दो टाइप की कैटेगरी होती है। एक होते हैं आपके एंजियोस्पर्म, यहाँ पर लिखा हुआ है, एक है एंजियोस्पर्म, दूसरा क्या है आपका जिम्नोस्पर्म। ठीक है, एक एंजियोस्पर्म, दूसरा है जिम्नोस्पर्म। तो जिन भी पौधों में आपको फ्लावरिंग देखने को मिलती है, मतलब फूल खिले खिले दिख रहे हैं आपको, वो सब किसकी कैटेगरी में आते हैं? एंजियोस्पर्म की कैटेगरी में। या आप जो भी फ्रूट खाते हो, अगर वो फ्रूट के अंदर शीड है, बीज दिख रहा है आपको, तो वो भी किसकी कैटेगरी में आएगा? एंजियोस्पर्म में। ठीक है, जो फ्रूट्स आप खाते हो जिनमें शीड नहीं होते, वो सब किसकी कैटेगरी में आते हैं? जिम्नोस्पर्म। ठीक है, और उसमें क्या होती है? फ्लावरिंग नहीं होती है। ठीक, तो यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस जो मैंने सोचा क्लियर कर दूं। अब आइए स्टार्ट करते हैं। द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म आर लोकेटेड इन द फ्लावर। फ्लावर के अंदर ही रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है इनका। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर, सीपल, पीटल्स, स्टेमन एंड पिस्टल। इस फ्लावर में देखिए, आपको देख रहे हैं ये जो बेस पर जो है ग्रीन कलर का जो पत्ती जैसा भाग निकला है, इसे कहते हैं सीपल्स। ये क्या करते हैं? एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद आते हैं पीटल्स, जो आपको कलरफुल दिख रहा है। यहाँ पर पिंक कलर है, डिफरेंट फ्लावर में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के भी पेटल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपके पेटल्स। उसके बाद आते हैं स्टेमन। स्टेमन जो है जिसके अंदर आ रहा है आपका एंथर और फिलामेंट। ये जो आप पतला से जो धागे नुमा भाग देख रहे हैं, ये क्या कहलाता है? आपका स्टेमन। ये है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, उसके बाद आते हैं पिस्टिल। ये जो पिस्टिल है जिसके अंदर ये आ रहा है इस टाइप का स्ट्रक्चर, और नीचे जो गोल सा बड़ा सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, और ये जो एक धागे जैसा निकला है, फिर ऊपर एक ये इस टाइप की एक लैंड एरिया बना हुआ है, ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और ये जो है आपका, ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, ठीक, जिसे कहते हैं स्टेमन और पिस्टल। अब आइए आगे बात करते हैं। आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही है? स्टेमन एंड पिस्टल आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर विच कंटेन द जर्म सेल। ठीक है, स्टेमन और पिस्टल से ही जर्म सेल। जर्म सेल मतलब होता है जो आगे की जनरेशन को क्या करते हैं? बनाते हैं, उन्हें कहते हैं जर्म सेल। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी जर्म सेल है, फीमेल की बॉडी के अंदर क्या है? उसका ओवम, और जो मेल की बॉडी है उसके अंदर क्या है? स्पर्म। ठीक है, तो वो भी क्या है? जर्म सेल है। जब ओवम स्पर्म का फ्यूजन होता है तो क्या बनता है आपका? जाइगोट। फिर उसके बाद वो डेवलप होकर के क्या? बेबी बन जाता है। उसी तरह प्लांट में भी होता है। पिस्टिल के अंदर जो पाए जा रहे हैं आपके, ठीक है, ओवरी यहाँ पर है जिसमें से निकलेंगे आपकी एग सेल होती है, और यहाँ पर है एंथर जिसके अंदर यहाँ पर होते हैं, जब ये ब्रेक होता है, टूटता है, तो कुछ छोटे छोटे से पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं। ठीक है, अभी हम आगे आपको बताएंगे सारी चीजों को। तो फिलहाल के लिए अभी थोड़ा सुन लीजिए कि आपकी जो पिस्टल के अंदर जो नीचे ओवरी है, ठीक है, यहाँ पर होती है एग सेल, और ये जो एंथर है इसके अंदर होते हैं पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, मेल जर्म सेल होती हैं। ये जब आपस में फ्यूजन होता है तो यहाँ पर भी जाइगोट बनता है। फिर धीरे धीरे चल के आगे चल के एक नया पौधा बनता है, शीड का फॉर्मेशन हो जाता है। जब शीड बनता है तो ये जो पीटल्स और सीपल्स हैं, ये सब क्या होते हैं? झड़ के गिर जाते हैं और एक प्रॉपर शीड बन के तैयार हो जाता है। फिर यही शीड जब आप मिट्टी में लगा देते हो तो फिर नया पौधा बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से क्या होती है? हमारी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस चलती रहती है। अब आगे बात करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? व्हाट पॉसिबल फंक्शन कुड द पीटल्स एंड सीपल सर्व। अब यहाँ पे पीटल और सीपल का फंक्शन पूछा है। तो सीपल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? ग्रीन कलर का पार्ट होता है जो क्या करता है? यहाँ पर एक तरह से आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जो फ्लावर होता है उसको। और जो पीटल्स होते हैं ये आपके कलरफुल होते हैं, और ये क्या करते हैं? यहाँ पर इंसेक्ट के लिए अट्रैक्शन का काम करते हैं। जो इंसेक्ट होते हैं, मधुमक्खी होती है, डिफरेंट टाइप की मक्खियां हुई, बटरफ्लाई हुई, इन सबको क्या करते हैं? अट्रैक्ट, अपनी ओर खींचते हैं। ठीक है, वैसे देखा जाए तो ह्यूमंस भी अट्रैक्ट होते हैं भाई। बहुत सुंदर कलर का अगर आपको फ्लावर दिख जाता है तो आप उसकी तरफ बढ़ते हो, पास से जाके उसे ध्यान से देखते हो। बहुत से लोग तो उसे तोड़ भी लेते हैं। तो पीटल्स का काम होता है अट्रैक्ट करना। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें जो इंसेक्ट होते हैं उनको अट्रैक्ट करने का क्या है? तो यहाँ पर जो पौधों में जो ये कलरफुल आप देख रहे हो, ठीक है, फ्लावर में जो कलरफुल पीटल्स होते हैं, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। नेचर ने क्यों बनाया है? क्योंकि जब इंसेक्ट आकर इस पे बैठते हैं ना, फूलों का जब रस
ले सक करते हैं। तो इसके बाद जो होते हैं यहाँ पर जो इंसेक्ट, जैसे यहाँ पर एंथर पे आए तो यहाँ से पॉलन ग्रेन लिए, फिर दूसरे फ्लावर पर गए, तो इस तरह से क्या करते हैं ये पॉलिनेशन, मतलब गैमेट्स जो इनकी जर्म सेल है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने, मतलब रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं ये हेल्प करते हैं जो भी इंसेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए नेचर ने क्या किया, इसको अट्रैक्टिव बना दिया है ताकि इंसेक्ट अट्रैक्ट हो और जो इनके जो रिप्रोडक्शन के जो वो है गैमेट्स हैं उनका क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए इजीली, क्योंकि पौधे जो फ्लावर हैं वो चल फिर नहीं सकते। ठीक, तो ये है इसका क्या पॉसिबल फंक्शन है सीपल और पेटल्स का। नेक्स्ट आते द फ्लावर में भी यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब होता है एक बॉडी में जो एक फ्लावर है उसमें सिर्फ एक ही होगा, या तो स्टेमन या तो पिस्टल। ठीक है, एक ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, तो वो कहलाएगा आपका यूनिसेक्सुअल। इसका एग्जांपल है आपका पपाया एंड वाटरमेलन। व्हेन इट कंटेन्स आइदर स्टेमन्स और पिस्टिल। स्टेमन और पिस्टिल मतलब एक फ्लावर जैसे ये है, यहाँ पर स्टेमन भी है, यहाँ पर पिस्टिल भी है, तो ये क्या कहलाएंगे आपके बाइसेक्सुअल। ठीक है, एक ही फ्लावर में दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का होना कहलाता है आपका बाइसेक्सुअल। एक फ्लावर में सिर्फ एक रिप्रोडक्शन का पार्ट होना वो कहलाएगा आपका यूनिसेक्सुअल। इसके एग्जांपल है आपका हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। व्हेन इट कंटेन्स बोथ स्टेमन एंड पिस्टिल। ठीक है, स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मैंने भी बताया। इट प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन्स, छोटे छोटे से होते हैं पॉलन ग्रेन्स, बिल्कुल ऐसे ऐसे। अगर आपने फील भी किया होगा, जैसे हिबिस्कस का फ्लावर होता है, गुड़हल का फूल, उसमें येलो येलो कलर के छोटे छोटे से दाने होते हैं, अगर आप उसको टच करो तो आपके फिंगर पर भी आ जाते हैं, तो वही होते हैं पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। दे डेट आर येलोविश इन कलर, पीले कलर के होते हैं। यू मस्ट हैव सीन दिस येलोविश पाउडर डेट ऑफ्टन स्टिक टू आवर हैंड्स इफ वी टच द स्टेमन ऑफ द फ्लावर। अगर हम फ्लावर के बिल्कुल बीच में सेंटर पर अगर हम टच करते हैं, वहां पर इस तरह के अगर कुछ निकले हुए हैं स्ट्रक्चर, तो वहां पर आपको पॉलन ग्रेन्स इजीली आप फील कर सकते हो अपनी फिंगर पर। ठीक, पिस्टिल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर। सेंटर मतलब फ्लावर जैसे ही दिया है ना, बिल्कुल बीचों बीच क्या होती है पिस्टिल प्रेजेंट होती है, उसके किनारे किनारे क्या होते हैं आपके स्टेमन्स। ठीक है, flower that center of the flower is the female reproductive part. It is made of 3 parts. अब female reproductive part जो है वो क्या 3 part का होता है। सबसे पहला होता है the swollen bottom part is the ovary, जो फूला हुआ नीचे का भाग है, सबसे नीचे का फूला हुआ, ये क्या कहलाता है आपका ओवरी। और ये जो पतला सा जो क्या elongated है ये कहलाएगा आपका स्टाइल। और जो यहाँ पर सेंटर जो बिल्कुल टर्मिनेशन पर जो फैला हुआ है ये क्या कहलाता है आपका स्टिग्मा। ठीक है, क्या लिखा है, मिडल elongated पार्ट इज द स्टाइल एंड द टर्मिनल पार्ट विच मे बी स्टिकी इन द स्टिग्मा। स्टिकी मतलब होता है ये हल्का सा चिपचिपा होता है ये वाला पार्ट। ठीक है, इसलिए क्योंकि जैसे ही यहाँ पर अगर पॉलन ग्रेन्स आकर गिरता है तो ये सरफेस क्या करती है उसको चिपका लेती है, फिर उसके बाद जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, द ओवरी कंटेन ओव्यूल एंड ईच ओव्यूल हैज एन एग सेल। ओवरी ये जो बड़ा वाला फूला वाला भाग देख रहे हैं इसके अंदर क्या है ये ओवरी। अब इसके अंदर क्या होती है हमारी एग सेल। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं फीमेल जर्म सेल। द मेल जर्म सेल प्रोड्यूस बाय पॉलन ग्रेन्स फ्यूज विद द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर जो फीमेल गैमेट्स होता है उसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, ये जैसे ये पॉलन ग्रेन है ये देख रहे हैं आप, ये स्टिग्मा पर गिरा, फिर उसके बाद पॉलन ट्यूब बनी, फिर ट्यूब के थ्रू यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन से छोटा सा है ये यहाँ आएगा, फिर उसके बाद यहाँ आएगा, फिर उसके बाद यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, इसी ट्यूब से होते हुए यहाँ 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 होते, फिर यहाँ से क्या करेगा वो एंटर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है आपका पॉलन जर्मिनेशन। ठीक है, जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आकर गिरते हैं, फिर उसके बाद जब ये नीचे आ करके ओवरी में चले जाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है पॉलन जर्मिनेशन। ठीक, female gamete present in the ovule. This fusion of germ cell और fertilization, इसे क्या कहते हैं germ cell fertilization give us the zygote। अब यहाँ पर जब फ्यूजन होता है pollen grains और egg cell जब आपस में फ्यूज हो जाती हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है जाइगोट बन जाता है, इसे क्या कहते हैं जाइगोट। ठीक है, which is capable of growing into a new plant, जो क्या एक नए पौधे के लिए कैपेबल हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं द पॉलन नीड टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेमन टू द स्टिग्मा। अब भाई पॉलन ग्रेन्स है, फ्लावर चल फिर तो सकते नहीं है ना, उनके पॉलन ग्रेन्स चल सकते हैं, ये क्या करते हैं दो तरह से इनका क्या होता है ये ट्रांसफर हो सकते हैं। पहला इंसेक्ट या तो आएगा फ्लावर पर बैठेगा, ठीक है, उसके बाद उसके जो पैर होते हैं उसमें से क्या होंगे पॉलन ग्रेन्स चिपकेंगे उसके पैर में, फिर वो इंसेक्ट उड़कर जाएगा दूसरे फ्लावर पर बैठेगा, तो फिर वहां से उसके पैर से वो पॉलन ग्रेन्स
छूट करके यहाँ स्टिग्मा पर आकर चिपक जाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है, इनका रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। दूसरा है आपका वाइंड के थ्रू, जैसे हवा चलती है तो पॉलन ग्रेन्स उड़ करके स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो ये दूसरा तरीका है। तीसरा है वाटर में फ्लो करने का, ठीक है, तो अलग अलग तरीके से क्या होता है, पॉलन जर्मिनेशन होता है, ठीक है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है। Thus the pollen need to be transferred from the stamen to the stigma. If this transfer of pollen occurs in the same flower, same flower मतलब क्या है कि एक ही फ्लावर में अगर दोनों चीजें हैं, मतलब एंथर और जो आपका स्टिग्मा है, ठीक है, दोनों एक ही फ्लावर पर है, तो वहां पर क्या होगा, इट इज रिफर टू ए सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ मतलब ऑटोमेटिक, अपने आप, यहाँ पर किसी की जरूरत नहीं है, ठीक। ऑन द अदर हैंड इफ द पॉलन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई फ्लावर है, ठीक है, अब यहाँ पर ही आपके एंथर भी है, यहीं पर आपके स्टिग्मा है, तो यहाँ पर तो इजीली एंथर उड़ के इधर आ जाएगा, है ना, पॉलन ग्रेन्स यहाँ से एंथर से निकलेंगे और स्टिग्मा पे लैंड कर जाएंगे। जैसे यहाँ पर देख रहे हो, ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर है ये आपके है पॉलन ग्रेन्स और ये जो है स्टिग्मा, ये एक ही फ्लावर में हो रही है, मान लीजिए, ठीक। अब मान लीजिए एक ही पौधा है, ये प्लांट है, एक फ्लावर इसका यहाँ पर है, ठीक है, और दूसरा फ्लावर जो है इसका ये यहाँ पर है। अब यहाँ से यहाँ पहुंचाने हैं एंथर, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जब पहुंचाना है तो यहाँ पर क्या होगा कि या तो ये उड़ के जाएगा वाइंड के थ्रू, या इंसेक्ट आएगा पहले यहाँ बैठेगा फिर उड़ के अगर यहाँ से बैठता है तो फिर यहाँ पर रिप्रोडक्शन होगा। अब दूसरी कंडीशन क्या होती, एक पौधा यहाँ पर है, मान लो यहाँ पर फ्लावर है उसमें, और एक पौधा थोड़ी दूर पर है, यहाँ पर फ्लावर है, और दोनों अलग अलग पेड़ है, तो अब इनमें से पॉलिनेशन कराना है तो इसमें कैसे होगा, तो यहाँ पर जो कंडीशन है ये कहलाएगी आपकी क्रॉस पॉलिनेशन की, ठीक है, इसका एंथर उड़ के इस पर आएगा, ठीक है। तो डिफरेंट प्लांट होते हैं तो वहां पर क्या होता है, आपका क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ठीक है। दिस ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर इज टू अनदर इज अचीव बाय एजेंट लाइक वाइंड, वाटर और एनिमल्स। एनिमल्स में क्या आते हैं, आपके इंसेक्ट आते हैं, ठीक है। आफ्टर द पॉलन लैंड ऑन अ सुटेबल स्टिग्मा it has to reach the female germ cell which are in ovary, ठीक है। For this a tube grow out of pollen grain and travels through the style to reach the ovary। कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पर pollen grains लैंड कर जाते हैं, आ जाते हैं, उसके बाद यहाँ से एक pollen ट्यूब निकलती है पतली सी, ठीक है। ये pollen grain में देखिए आपको देखने को मिल रही है, एक ट्यूब ये निकली है, ठीक है। लेकिन अगर डिफरेंट टाइप के बहुत सारे pollen grains यहाँ पर आ गए हैं तो किसी एक ही pollen grain की ट्यूब जो होती है वो क्या करती है, लंबी होते 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 वो कहाँ पहुंच जाती है, आपके फीमेल जर्म सेल तक, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन्स की ट्यूब ग्रो करती है, फिर वो कहाँ पहुंचती है, फीमेल जर्म सेल पे, ओवेरी से होते हुए। फिर क्या है, अब मान लीजिए यहाँ पर पहुंच गई, अब यहाँ क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि भाई दोनों गैमेट्स कब मिल गए दोनों गैमेट्स, फ्यूजन हो गया, अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। तो क्या लिखा है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म अ एम्ब्रायो। सेवरल टाइम मतलब बहुत टाइम तक का क्या होता है, ये डिवाइड होता है 3 से 4 बार। डिवाइड होने के बाद क्या बना लेता है, एम्ब्रायो विद द ओव्यूल, विद इन द ओव्यूल, ओव्यूल के साथ ही क्या बन जाता है, एम्ब्रायो। द ओव्यूल डेवलप अ टफ कोट एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू अ शीड, ठीक है। ओव्यूल जो होता है वो क्या बनाता है, शीड, और जो ओवेरी होती है वो क्या बनाती है, फ्रूट, ठीक है। जैसे आप मैंगो खाते हो, आम खाते हो, तो उसमें जो अंदर जो गुठली होती है ना वो क्या होती है, आपकी शीड, ठीक है, शीड बोलते हैं जिसे। और उसके बाद जो उस ओव्यूल होता है वो ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है शीड में, और उसके बाद जो ऊपरी जो आप जो उसका लेयर खाते हो, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं, आपका वो ओवरी होती है, ठीक है, जो डेवलप होती है किसमें, फ्रूट में। मैन वाइल द पीटल सीपल स्टेमन स्टाइल एंड स्टिग्मा में श्राइवल एंड फॉल ऑफ। श्रिवल मतलब श्रिव कर जाते हैं, मतलब ये गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं वहां से। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड एनी फ्लावर पार्ट स्टिल प्रिसिस्टिंग इन द फ्रूट। कहने का मतलब है अगर आपने सारी कंडीशन देखी है तो बताइए। अब मेन यहाँ पे पॉइंट याद रखना है कि व्हाट इज अ जर्मिनेशन। द शीड कंटेन द फ्यूचर प्लांट। शीड क्या, फ्यूचर प्लांट आगे कंटेन करता है, और एम्ब्रायो विच डेवलप इनटू अ शीडलिंग अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन, ठीक है। अब जर्मिनेशन का ये देखिए यहाँ पर एक आपको चने का बीज दिखाया गया है। अगर आप चने को बीज से तोड़ते हो तो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, और अंदर ये इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है इसे क्या कहते हैं,
प्लीम्यूल, ठीक है। प्लीम्यूल जो क्या करता है, फ्यूचर शूट, शूट मतलब होता है कि ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, पौधे का ऊपर वाला हरा हरा भाग, ठीक है, इसका फॉर्मेशन करता है, ठीक। और इसके बाद एक होता है नीचे वाला जिसे कहते हैं रेडिकल। देखिए यहाँ डायग्राम को थोड़ा जूम करके भी बनाया गया है ये। और नीचे वाला जो हिस्सा होता है जिसे कहते हैं रेडिकल, ये क्या करता है, आगे चल के किसका, रूट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो जो चने का बीज होता है जो आपने देखा है, वो नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो क्या करता है, उसका रूट का फॉर्मेशन, और जो ऊपर वाला होता है वो शूट का फॉर्मेशन। शूट मतलब क्या होती है, पतली पतली से ग्रीन ग्रीन, पहले क्या होती है, डंठल निकलती है, डंडी निकलती है, फिर उसमें से पत्तियां निकलना स्टार्ट होती है, उसे कहते हैं शूट, ठीक है। और जो साइड वाला हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं, कोटालिडन, जो क्या करता है, फूड स्टोर करता है। कहते हैं ना चने में प्रोटीन बहुत होता है, तो ये जो प्रोटीन होता है वो आपका काम होता है यहीं पर होता है, ठीक है। आई होप आपको रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप अपना कमेंट नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, आई विल श्योरली रिप्लाई यू। एंड अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ना करना भूलें, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।